हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के उदय छत्तीसगढ़ राज्य के उदय के बारे में जानेंगे। कैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश राज्य का पार्ट हुआ करता था, जो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था, जो कि भारत के 26वें राज्य के रूप में सामने आया था। तो भारत के कौन से नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़? 26वें नंबर का राज्य है। ठीक है, जब भारत में छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय नौवीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नौवीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय नौवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे लागू थी। ठीक, तो कैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना उसका एक इतिहास जानते हैं। इसमें सबसे पहले 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में विधेयक पारित हो गया। उसके बाद 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया। इस प्रकार दोनों सदन में विधेयक पारित हो चुका था और बाद में जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए यह विधेयक गया तो वो 28 अगस्त सन 2000 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको अपने को याद रखना है। 28 अगस्त सन 2000 को श्री के.आर. नारायणन, जो कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये हस्ताक्षरित हुआ। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, ठीक है, कब बना था? सन 2000 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन थे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और भारत के गृह मंत्री, तो गृह मंत्री यहाँ पे याद रखना जरूरी है क्योंकि ये गृह मंत्री ही यहाँ पे विधेयक प्रस्तुत करते थे। तो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री श्री
लाल कृष्ण आडवाणी थे। आडवाणी थे, ठीक है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक पृथक राज्य बना था, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको पूछ दिया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कौन सा विधेयक से बना? तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 से बना था, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य भारत गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में आया, ठीक है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का बैठक 14 दिसंबर सन 2000 से 20 दिसंबर सन 2000 तक रायपुर के जसपुर हॉल या राजकुमार कॉलेज, जो कहाँ है? रायपुर में स्थित है, पर हुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक 14 दिसंबर 2000 से 20 दिसंबर 2000 तक जसपुर हॉल या राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुआ था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर सन 2000 को, ठीक। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब छत्तीसगढ़ में कुल संभाग कितने थे? तो कुल 3 संभाग थे, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कुल जिलों की संख्या जो थी वो 16 थी, और तब तत्कालीन तहसील की संख्या जो थी वो 96 थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग, 16 जिले और 96 तहसील को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में आया था। अब छत्तीसगढ़ के प्रशासन को समझने के लिए एक प्रशासन योजना को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर छत्तीसगढ़ के प्रशासन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊपर राज्य है, राज्य के बाद यहाँ पे होते हैं संभाग, संभाग के बाद यहाँ जिला होता है, और जिला के नीचे होते हैं तहसील, ठीक है। तहसील के बाद आता है ग्राम या गांव, ठीक। राज्य में जो प्रशासनिक प्रमुख बैठते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। और संभाग का जो हेड होता है संभागायुक्त होता है, ठीक है। तो
तो संभाग का प्रमुख होता है संभागायुक्त। जिला प्रमुख को बोलते हैं जिलाधीश या कलेक्टर। ठीक है। तहसील में जो हेड होता है वो होता है तहसीलदार। ठीक है। और गांव के प्रमुख को बोलते हैं, गांव में जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है पंचायत सचिव। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रशासन है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रशासन का इतिहास। ठीक है। जब छत्तीसगढ़ बना उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग हुआ करते थे। तो हम लोग देखते हैं कौन संभाग कब बना था। ठीक है। तो संभाग की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो पहला संभाग था उसका नाम था रायपुर। ठीक है। रायपुर संभाग, इसका गठन हुआ था सन 1865 ईस्वी में। ठीक। और अभी वर्तमान में रायपुर संभाग में 5 जिले हैं। ठीक। तो कल हम लोग देखे थे 5 जिले कौन कौन से है। तो इसके अंतर्गत आता है रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी। ठीक है। तो रायपुर संभाग का गठन हुआ था 1862 में। इसमें अभी वर्तमान में 5 जिले हैं, जो जिले हैं रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी। उसके बाद जो दूसरा संभाग है वो है बिलासपुर संभाग, जिसका गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, 1956 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में यहाँ पे 6 जिले हैं। ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं? बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ और अभी एक नया जिला बना पेंड्रा मरवाही जिला। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर में जो जिला बना, संभाग बना वो था बस्तर संभाग, जो कि 1981 में बना। और इसके अंतर्गत सर्वाधिक जिले 7 हैं। ठीक है। तो बस्तर के अंतर्गत आते हैं बस्तर जिला, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है। तो बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर 7 जिले हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत। बस्तर संभाग की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। ठीक है। वर्तमान में इसमें 7 जिले हैं। उसके बाद जो चौथा संभाग है वो है सरगुजा संभाग। इसकी स्थापना राज्य स्थापना के बाद सन 2008 में हुआ, जिसमें वर्तमान में भी 5 जिले हैं: सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और कोरिया। ठीक है। तो इसमें एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि संभागों में जो सरगुजा संभाग है वो कब बना था? 2008 में। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद कौन सा संभाग बना था? तो वो है सरगुजा। ठीक है। बाद में 5वें नंबर का जो संभाग बना वो था दुर्ग, जो कि 2014 ईस्वी में, ठीक है, नया संभाग के रूप में बना। और इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं: दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और कवर्धा। ठीक है। कवर्धा को कबीरधाम भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है, सबसे बड़ा संभाग जो है वो है बस्तर संभाग।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग। दूसरे नंबर पे आता है सरगुजा। तीसरे नंबर पे आता है बिलासपुर। चौथे नंबर पे आता है रायपुर। और सबसे छोटा संभाग है वो है दुर्ग। तो ये भी अपने को याद रखना है, सबसे बड़ा संभाग कौन है, बस्तर है, और सबसे छोटा कौन है, दुर्ग है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर। दूसरे नंबर पे रायपुर। तीसरे नंबर पे दुर्ग। चौथे नंबर पे सरगुजा। और पांचवें नंबर पे बस्तर संभाग। तो ये भी ध्यान देने या याद रखने वाली बात है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बस्तर है, सबसे छोटा दुर्ग है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर ये विपरीत है, सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है और सबसे छोटा बस्तर संभाग है। अब बात करते हैं जिलों की। तो जिला, कौन सा जिला कब बना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 1861 ईस्वी में 2 जिले बने। ठीक है, तो सबसे पुराने जिले कौन है, रायपुर और बिलासपुर। ठीक, तो 1861 ईस्वी में रायपुर और बिलासपुर नामक 2 जिले बने। उसके बाद 1906 ईस्वी में दुर्ग को जिला बनाया गया। ठीक है, दुर्ग को जिला बनाया गया। उसके बाद 1948 ईस्वी में बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा को जिला घोषित किया गया। बाद में 1973 ईस्वी में राजनांदगांव जिला बना, राजनांदगांव जिला बनाया गया। उसके बाद 1998 ईस्वी में दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा और जसपुर को नवीन जिला घोषित किया गया। ठीक है, राज्य स्थापना के बाद 2007 में बीजापुर और नारायणपुर को नया जिला बनाया गया। तो राज्य निर्माण के बाद कौन सा जिला सबसे पहले बना, तो 2007 में बीजापुर और नारायणपुर बना। तत्पश्चात 2012 ईस्वी में बालोद को 19वां जिला। ठीक है, साथ में गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर, बलौदा बाजार, सूरजपुर और कोंडागांव को मिलाकर सूरजपुर और कोंडागांव को नया जिला बनाया। और इस प्रकार सन 2012 में छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिले हो गए। अभी हाल ही में भूपेश बघेल सरकार ने सन 2019 में पेंड्रा, मरवाही को नवीन जिला घोषित किया। अब छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 28 हो गई है। ठीक है, इसमें 2 चेंजेस किया गया बाद में। सन 2003 में कवर्धा का नाम
कबीरधाम। दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर और कांकेर का नाम उत्तर बस्तर कर दिया गया। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हुआ बाद में 2003 में। कवर्धा जो जिला था उसको कबीरधाम, दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर, कांकेर को उत्तर बस्तर का नाम दिया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के पूर्णतः अनुसूचित जिले। ठीक है, तो पूर्णतः अनुसूचित जिले जिसकी संख्या कितनी है? 13। ठीक है, तो 13 कैसे? तो बस्तर संभाग, अब याद हो गया होगा आपको, बस्तर संभाग के 7 जिले। ठीक है, सरगुजा संभाग के 5 जिले और मैदानी क्षेत्र से कोरबा जिला को मिलाकर कुल 13 जिलों को अनुसूचित जिला कहा जाता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव। अभी क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव, उसके बाद कोरबा है। ठीक है, कोरबा जिला है, तो 2 देख लेते हैं अभी। इसी प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, तो जो सबसे अभी बना है वो कौन है? तो पेंड्रा रोड सबसे छोटा जिला है, पेंड्रा मरवाही। ठीक, ये सबसे छोटा है, और उसके बाद दुर्ग जिला है। अगर ऑप्शन में पेंड्रा मरवाही रहा तो सबसे छोटा जिला पेंड्रा मरवाही, अगर नहीं रहा तो सबसे छोटा जिला कौन होगा? दुर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जिला कौन है? रायपुर है, और उसके बाद बिलासपुर। ठीक है, फिर दुर्ग। ठीक, याद रखना, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? रायपुर में, फिर बिलासपुर में, फिर दुर्ग में। सबसे कम अगर न्यूनतम की बात करें तो ये है नारायणपुर। ठीक है, सेकंड नंबर में आता है सुकमा। ठीक, तो अपने को याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजनांदगांव, उसके बाद कोरबा, और सबसे छोटा है पेंड्रा मरवाही, उसके बाद है दुर्ग। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जिला है रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर दुर्ग, और सबसे छोटा है नारायणपुर, फिर सुकमा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना, कौन कौन सा विधान से बना, कैसे संभाग है और कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में।